गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है उसका रिवीजन हमारे कंप्लीट हो चुका था। आज हम लेसन सेकंड का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो लेसन है उस लेसन का नाम है बेटा, क्या नाम है उस लेसन का? लेसन का नाम है हमारे नन्हा पेड़। तो पहले हम उस लेसन का सारांश पढ़ लेते हैं और फिर उस लेसन के दोबारा से एक बार क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करें। बेटा इसके अंदर बताया गया है एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ है जिसके ऊपर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, जो कि धूप में तो जलता है, बारिश में भीगता है ना, बताया था ना। और क्या होता है, हवा के अंदर जोर जोर जब आंधी चलती है तो वह जोर जोर से हिलता है। तो उसको ये देखकर बड़ा ही बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि जो अन्य पेड़ थे उन अन्य पेड़ों पर क्या थे, हरे हरे पत्ते लगे हुए थे, जिसके कारण उसको बड़ा दुख होता था। तो एक बार उसने भगवान से प्रेयर की, यानी कि उसने सोचा कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि मेरे पेड़ पर क्या आ जाए, सुंदर सुंदर सुनहरे पत्ते आ जाएं। तो क्या होता है, जैसे वह सुबह उठता है वैसे जो उसके पेड़ पर जो कांटे थे वह कांटे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उसकी जगह क्या आ जाते हैं, सुनहरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पत्ते आ जाते हैं, जो कि धूप की रोशनी में बहुत अधिक चमकीले और आकर्षित लगते हैं, सोने के समान। तो शाम जैसे वो बहुत अधिक खुश होता है ये सब देखकर, लेकिन जैसे ही शाम होती है दिल डरने लगता है। एक व्यक्ति आता है और उसके सारे पत्तों को तोड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और जो नन्हा पेड़ होता है वह नन्हा पेड़ क्या बन जाता है, छूट बनकर रह जाता है, क्योंकि कांटे भी उसके समाप्त हो चुके थे। फिर वह सोचता है मन ही मन कि उसको सुनहरे पत्ते नहीं चाहिए, उसको है ना कांच के समान सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पत्ते चाहिए, जिससे कि बहुत ही आकर्षित लगे। तो जैसे ही सुबह वो उठता है तो दोबारा से उसके पेड़ पर क्या आ जाते हैं, कांच के समान सुंदर सुंदर चमकीले पत्ते आ जाते हैं, जिसको देखकर वह क्या हो जाता है, घमंड में ऐठ जाता है और कहने लगता है कि इतने सुंदर पत्ते देखे हैं किसी ने। तो ये बात उसको मन को बड़ी प्रसन्न करती है, बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक क्या होती है, शाम को आंधी चलती है और जो उसके कांच के जो पत्ते होते हैं वह तेज हवा के कारण गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं और दोबारा से वह पेड़ क्या बन जाता है, टूट बनकर ही रह जाता है। अब वो फिर सोचता है कि अब तो ना तो उसके सुनहले पत्ते चाहिए और न ही उसको कांच के समान पत्ते चाहिए। अब तो उसको कैसे पत्ते चाहिए, जो अन्य पत्तों पर जैसे पत्ते हैं ग्रीन ग्रीन, वैसे ही उसको ग्रीन ग्रीन पत्ते चाहिए। तो सुबह जैसे ही उठता है वो, तो उसके पेड़ पर ग्रीन ग्रीन पत्ते आ जाते हैं, जिनको देख के वह बहुत अधिक प्रसन्न होता है, वह फूला नहीं समाता बहुत अधिक खुश होता है। लेकिन थोड़े समय पश्चात ही क्या होता है, क्योंकि उसके पेड़ पर क्या थे, बड़े प्यारे प्यारे कोमल कोमल पत्ते थे ना, तो वहाँ पर उधर से बकरियों का झुंड जाता रहता है, जिसको वो बकरियों को वह जो पत्ते हैं बड़े पसंद आते हैं और वह क्या करती है, उस पेड़ के सारे पत्तों को खा जाती है और जो पेड़ है वह वापस ठूट बन के ही रह जाता है। तो उसको बड़ा क्या होता है, अफसोस होता है, बहुत अधिक दुख होता है और वो सोचता है कि जो मेरे पास में पहले था, भगवान वही चीज़, वही सारे कांटे मेरे पास में वापस आ जाए, मैं उससे ही संतुष्ट हूँ। तो दोबारा जब वह सुबह उठता है तो वापस से वह क्या से भर जाता है, कांटों से भर जाता है, लेकिन वह अब दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है वह हमारे लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर बेटा, ये छोटी सी कहानी थी। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि कभी भी हमें किसी दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर ईर्ष्या के भाव नहीं रखने चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का तो प्रयत्न करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अपन को परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसके पास में जो है उन चीज़ों को देखकर हमें उन चीज़ों को लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्राप्त तो करें, लेकिन कैसे? अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा, ना कि उससे ईर्ष्या के द्वारा, है ना। तो वो बोलते हैं ना, एक आपकी कहावत है कि व्यक्ति अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरे के सुखों से दुखी होता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं
कि जिनके पास में हमारे पास में ये वस्तु नहीं है उस बात का उनको अफसोस नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास में ये वस्तु कैसे आ गई इस बात का अफसोस होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कभी किसी के व्यक्तित्व को देखकर, किसी के पास में क्या है उसको देखकर कभी भी हमें ईर्ष्या के भाव नहीं रखने चाहिए। क्लियर बेटा? चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला जो क्वेश्चन आंसर है अपने मुख से यानी कि छोटे छोटे हैं वो बता देती हूँ। नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पेड़ पर क्या थे? सिर्फ कांटे ही कांटे थे। दूसरे पेड़ों पर कैसे पत्ते थे? हरे हरे। पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा की? सुनहरे पत्ते होने की अभिलाषा की थी ना। आगे लिखेंगे, नन्हा पेड़ क्या देकर घमंड से भर गया? कांच के पत्तों को अपने पेड़ पर देकर घमंड से भर गया। हरे हरे पत्तों को कौन खा गया? बकरियां खा गई। आगे देखो, जंगल में दूसरे पेड़ों पर तो हरे हरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन नन्हे पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। रॉन्ग। हरे हरे पत्ते थे खाली, कांटे नहीं थे ना दूसरे पेड़ों पर, तो दिस इज रॉन्ग। सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। राइट। आदमी ने चुपके चुपके सारे सोने व चांदी के पत्ते तोड़ दिए। रॉन्ग। सुनहरे पत्ते थे, चांदी के नहीं थे ना। तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। राइट। नन्हे पेड़ पर लगे हरे हरे कोमल पत्ते देकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया। भेड़ तोड़े थी, क्या थी? बकरियां थी ना। दिस इज रॉन्ग। आगे चलते हैं, खाली स्थान की तरफ चलते हैं, रिक्त स्थान की तरफ। उस पेड़ पर सारे कांटे क्या हो गए? गायब हो गए। और कौन से पत्ते आ गए थे बेटा? सुनहरे पत्ते आ गए थे। सेकंड है, इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। तीसरा है, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। नेक्स्ट है, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते क्या हो गए थे? झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए थे। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह क्या नहीं था? दुखी नहीं था। अब देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, पेड़ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको क्या हो गया था? अपने आप पे घमंड हो गया था, क्योंकि ऐसे पत्ते जो थे वह अन्य किसी दूसरे पेड़ पर नहीं थे। दूसरा है, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न सोने के, न कांच के और न हरे, इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह क्या हो गया था? बहुत अधिक परेशान हो गया था, क्योंकि सुनहरे पत्तों को तो मनुष्य तोड़ के लेके चला गया था। फिर बाद में कांच के पत्ते आए, उसको आंधी के द्वारा चकनाचूर करके चली गई थी आंधी। और फिर हरे पत्तों को क्या हो गई थी? बकरियां खा गई थी। तो वह इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था। इस कारण से उसने कहा कि जो कुछ भी मेरे पास में था वही क्या था? मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। ऐसा उसने इसलिए कहा। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले आएगा गै वाला। जंगल में नन्हे पेड़ पर अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों पर हरे हरे पत्ते देखकर उसे बुरा लगता था। ठीक है। फिर दूसरा आएगा खै वाला। एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते आए। फिर आएगा लास्ट अणे वाला। एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूठ बना दिया। ठीक है। फिर चौथा आएगा आपके सुनहरे घै वाला। सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आए जिन्हें बकरियां खा गई। और फिर लास्ट में आएगा फर्स्ट वाला कै वाला। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है अपन को? छोटे छोटे वाक्यों में इसका आंसर देना है। आंधी, धूप और बारिश में छोटे पेड़ को क्या कष्ट सहना पड़ता था? लिख देंगे ना कि धूप में तो वह जलता था, आंधी में हिलता था और बारिश में भीगता था। नेक्स्ट है, सुनहरे पत्ते सूरज की रोशनी में कैसे लग रहे थे? सोने के समान चमकीले लग रहे थे। आदमी ने पेड़ पर सोने के पत्ते को देखकर क्या किया? उनको तोड़कर लेके चला गया। नेक्स्ट है, तेज आंधी के कारण क्या हुआ? जितने कांच के पत्ते थे वह क्या हो गए? टूटकर चकनाचूर हो गए। आगे है, नन्हा पेड़ क्या देखकर फूला ना समाया? हरे हरे पत्तों को देखकर फूला नहीं समाया था ना। चलिए, अब ये जो लेसन क्वेश्चन नंबर आपके 6 है
इसमें आपको 3-4 वाक्यों में इसका आंसर देना है। पहला है, नन्हे पेड़ को क्या देखकर बुरा लगता था। मैंने बेटा थोड़ा सा आपको विस्तारित रूप में करा रखा था, तो आप इसमें लिखेंगे अन्य पेड़ों पर हरे हरे पत्ते व अपने आप पर कांटे देखकर उसको बुरा लगता था। क्लियर। दूसरा है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्तों का नन्हे पेड़ पर क्या असर हुआ। क्या असर हुआ था बेटा। वह उन्हें देखकर बहुत अधिक क्या हुआ था, खुश हुआ था और घमंड में बैठकर कहने लगा कि देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर। घमंड हो गया था ना उसको। आगे, हरे हरे पत्तों से भरा नन्हा पेड़ ठूठ कैसे बन गया। क्या हो गया था, बकरियां आई थी ना और बकरियां उन पत्तों को क्या हो गई थी, खा गई थी और वह वापस क्या बन गया था, ठूठ बन के रह गया था। नेक्स्ट है, अंत में कांटों से भर जाने के बाद भी नन्हा पेड़ दुखी क्यों नहीं था। क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि भगवान ने जो कुछ भी दिया है वह हमें बड़े ही सोच समझ कर दिया है। अब उसका मन क्या हो गया था, संतुष्ट हो गया था और अब उसके मन के अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव खत्म हो गए थे। नेक्स्ट है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए। अर्थात दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए, यानी कि अपने आप को कमजोर या वो बोलते हैं हीन नहीं समझना चाहिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। लेसन का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है ना। तो आपको रिक्त स्थान भी याद करने हैं, आपके सही और गलत जो आते हैं वो भी आपको याद करना है, जो कि इसमें नहीं दे रखे वो इसमें दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं बेटा, इधर भी दे रखे हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।